नमस्कार, वेलकम टू एजुकेशन फॉर नॉलेज। आप लोगों का स्वागत है इस वीडियो में। आज हम लोग देखेंगे बिहार स्पेशल से संबंधित इंपॉर्टेंट प्रश्न। यहाँ पे जो आज हम लोग देखेंगे एमसीक्यू, ये आगामी बीपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट है, जो कि 17 बीपीएससी यहाँ प्रस्तावित है दिसंबर मंथ में, उसके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। तो यहाँ पे बिहार का स्थिति एवं उच्चावच लिया गया है, जो कि यहाँ बिहार का जोग्राफिकल लोकेशन और उसका जो स्ट्रक्चरल देखेंगे, तो ये देखे हैं पार्ट 3 होगा। तो यहाँ पे हम लोग 70 देख चुके हैं, आज 71 से देखेंगे 100 तक। तो चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो इसके अंतर्गत हम लोग वीडियो तो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 17 है। इसको कल भी डिस्कस किए थे। तो आज अगर आप इसको देखने से पहले आप थ्योरी वाला देख लीजिए। तो यहाँ सोमेश्वर श्रेणी का कुल क्षेत्रफल कितने वर्ग किलोमीटर पर है? तो 70 का आंसर डी हो जाएगा, 784 किलोमीटर पर है। सोमेश्वर श्रेणी का शीर्ष भाग बिहार को किससे अलग करता है? तो 71 नंबर का आंसर ये हो जाएगा, नेपाल से करता है सोमेश्वर श्रेणी का शीर्ष भाग। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 72 में दिया गया है कि डैश नहर में भीखना डोरी दर्रा तक फैली सोमेश्वर श्रेणी की लंबाई 70 किलोमीटर है। तो यहाँ पे 72 का आंसर ये हो जाएगा, त्रिवेणी। सोमेश्वर श्रेणी में निम्न में से किस दर्रे का निर्माण हुआ है? तो सोमेश्वर श्रेणी में कौन सा दर्रा यानी पासेज का निर्माण हुआ है? तो 73 का आंसर ये हो जाएगा, सोमेश्वर दर्रा। यानी सोमेश्वर श्रेणी में सोमेश्वर दर्रा का निर्माण हुआ है। ईजी है, आप इसको अच्छे से याद रखिए। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 74। क्वेश्चन नंबर 74 में दिया गया है कि सोमेश्वर श्रेणी में ही बिहार की सर्वोच्च चोटी डैश किला स्थित है। तो सोमेश्वर श्रेणी में बिहार की सबसे ऊंची चोटी है, यह कौन सा किला है? इस किला को क्या बोलते हैं? तो 74 का आंसर बी हो जाएगा, सोमेश्वर किला। इसी प्रकार से नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 75 में दिया गया है सोमेश्वर किले की ऊंचाई कितने मीटर है? तो 75 का आंसर डी हो जाएगा, सोमेश्वर, जो कि बिहार की सबसे सर्वोच्च चोटी है। कौन सा किला है? तो सोमेश्वर किले। इसका ऊंचाई कितना है? तो 880। नेक्स्ट देखेंगे 880, आप याद रख सकते हैं। यहाँ पे 76 नंबर दिया गया है, बिहार में तराई प्रदेश गंगा के डैश भाग एवं शिवालिक क्षेत्र श्रेणी के समांतर दक्षिणी भाग में पाया जाता है। तो बिहार का तराई प्रदेश कहाँ फैला हुआ है, वो इसका लोकेशन से पूछा जा रहा है। तो 76 का आंसर ये हो जाएगा। यहाँ पे देखते हैं इसका ऑप्शन क्या क्या दिया गया है। तो यहाँ पे उत्तर में है। सिंपल है कि तराई प्रदेश कहाँ पे है बिहार में? तो तराई प्रदेश जो है ये उत्तर में ही है, दक्षिणी पूर्वी पश्चिम नहीं। 77 देखेंगे क्वेश्चन नंबर, तराई प्रदेश राज्य के किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? तो बिहार राज्य के तराई प्रदेश कहाँ पाए जाते हैं? तो बिहार राज्य का जो इसका आंसर हो जाएगा, डी हो जाएगा, ए एंड सी, यानी उत्तर पश्चिम और उत्तर पूर्वी। बिहार के उत्तर पश्चिम और उत्तर पूर्वी क्षेत्र में बिहार के तराई प्रदेश पाए जाते हैं। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 78 में दिया गया है कि उत्तरी पूर्वी तराई प्रदेश किस जिले में फैला हुआ है? तो उत्तरी पूर्वी तराई प्रदेश उत्तरी पूर्वी जिले में पाए जाएंगे बिहार के। तो 78 का आंसर हो जाएगा डी, यानी कि ए बी सी तीनों। इसका आंसर पूर्णिया, अररिया और किशनगंज, इसलिए तीनों क्षेत्र में पाया जाता है, यानी तीनों जिलों में, इसलिए इसका आंसर डी हो जाएगा 78 का। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर दिया गया है 79 में आप देख सकते हैं कि बिहार के तराई प्रदेश में कितने सेंटीमीटर तक वर्षा होती है? तो बिहार के तराई प्रदेश में सबसे अधिक वर्षा होती है, ये क्षेत्र आपको याद रखना है। या फिर ऐसे याद रख सकते हैं, बिहार के यहाँ पे पूर्वी है, यानी उत्तर पूर्वी इलाके में सबसे अधिक बिहार के वर्षा होती है बिहार में। तो यहाँ पे पूछा गया बिहार के तराई प्रदेश में कितने सेंटीमीटर तक वर्षा होती है? तो 79 का आंसर डी हो जाएगा, 200 सेंटीमीटर तक होती है, जो कि सबसे मैक्सिमम है। बिहार में गंगा के मैदान का क्षेत्रफल कितने वर्ग किलोमीटर है? तो बिहार के गंगा यानी बिहार में जो गंगा का मैदान है उसका क्षेत्रफल पूछा गया है, तो यह भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो 80 का आंसर ये हो जाएगा, 90,650। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 81 में दिया गया है कि गंगा का मैदान बिहार के मैदानी भाग के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो 81 का आंसर सी हो जाएगा, 96.27, यानी बिहार का जितना भी क्षेत्रफल है, बिहार का जो भूभाग है वो बना हुआ है। तो यहाँ पूछा गया है कि वो गंगा के मैदान से बना हुआ है और ये कितने क्षेत्र पर पूरा फैला हुआ है? तो 96% पर। तो ये आपको अप्रॉक्स में याद रख लीजिए, काम चल जाएगा। 82 नंबर देखेंगे, बिहार में गंगा के मैदानी भाग का औसत ऊंचाई कितने मीटर है? मीटर में पूछा गया है, यानी कि बिहार के गंगा के मैदान का औसत ऊंचाई, एवरेज हाइट पूछा गया है। तो 82 का आंसर डी हो जाएगा, 75 से 120 इसका क्या हो जाएगा, मीटर में पूछा गया तो मीटर ही होगा। 83 में उत्तरी गंगा के मैदान का क्षेत्रफल कितना वर्ग किलोमीटर है? तो उत्तरी गंगा के मैदान का क्षेत्रफल पूछा गया है। यहाँ पे जो गंगा का मैदान है वो दो भाग में है, एक उत्तरी गंगा का मैदान, गंगा रिवर के द्वारा डिवाइड कर दिया जाता है इसको दो भागों में। तो यहाँ पे उत्तरी गंगा का मैदान, दक्षिणी गंगा का मैदान। तो पूछा गया है उत्तरी गंगा का मैदान का क्षेत्रफल कितना वर्ग किलोमीटर है? तो 83 का आंसर डी हो जाएगा, 56,980 वर्ग किलोमीटर है। आप थ्योरी वाला देख लीजिए, आपको बेटर होगा, आप ये लंबे समय तक याद रख पाइएगा आंसर को।
1884 यानी प्रश्न संख्या 84 है। 84 में दिया गया है गंगा के उत्तरी मैदान का निर्माण निम्न में से किस नदी के अवसाद से हुआ है, यानी किसके डिपॉजिट या किस सेडिमेंट से हुआ है, यानी कौन सी ऐसी नदी है और उसके सेडिमेंट यानी अपने अपने साथ जो अवसाद लाई और उसको जमा कर दी। तो वही पूछा गया है कि गंगा के उत्तरी मैदान का निर्माण किस नदी के अवसाद या जमा करने से हुआ है। तो ऐसे उत्तर में जो नदी होगी उसी से। तो यहाँ महानदा भी उत्तरी नदी है, कोसी भी उत्तरी है, घाघरा भी उत्तरी है। तो यहाँ पे देखिए तो इसका आंसर डी हो जाएगा, यानी 84 का डी हो जाएगा। तीनों नदी, क्योंकि सब उत्तरी नदी है और उत्तरी नदी के द्वारा यहाँ अवसाद ला के निर्माण किया जाता है गंगा के उत्तरी मैदान का इलाका। गंगा के उत्तरी मैदान का विस्तार निम्न से किस जिले में है। तो इसका विस्तार पूछा गया 85 का आंसर डी हो जाएगा, यानी कि भागलपुर, मुजफ्फरपुर। और नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे 85 था, तो हम लोग नेक्स्ट देखेंगे इसका आंसर डी है, यानी कि मुजफ्फरपुर, भागलपुर और पूर्वी चंपारण, यानी कि ये सब क्षेत्र में इसका विस्तार है। तो इसका आंसर यानी कि डी हो जाएगा। ABC तीनों आपको ये याद रखना है, हार्ड नहीं है। आप क्रम में अगर पढ़ते हैं टॉपिक वाइज तो आपको अधिक लर्न होगा, आप अधिक सीख पाइएगा। प्रश्न संख्या 86 या 86, गंगा के उत्तरी मैदान में प्रवाहित होने वाली नदियों के द्वारा परित्यक्त या फिर परित्यक्त एवं विशालकार गोखुर झील एवं का निर्माण डैश का निर्माण हुआ है, ऐसे आप समझ सकते हैं। तो इसका आंसर 86 का आंसर ए हो जाएगा, चोर, यानी कि उत्तरी जितने भी गोखुर झील है या उत्तरी का निर्माण जो है चोर से हुआ है, झील, गोखुर झील और चोर से। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ के समझिए। यहाँ पे 87 नंबर प्रश्न दिया गया है। 87 में बोला गया है बिहार के उपतराई या भाबर क्षेत्र में किस प्रकार का निक्षेप पाया जाता है। तो किस प्रकार, तो कंकड़ बालू, यानी कि 87 का बी हो जाएगा। 88 देखेंगे प्रश्न संख्या 88 में दिया गया है। अब देख सकते हैं कि बिहार के किस जिले में भाबर क्षेत्र का विस्तार है। तो बिहार का ऐसा कौन सा जिला है जहां भाबर क्षेत्र या भाबर एरिया पाया जाता है। तो 88 का आंसर डी हो जाएगा। सुपौल में भी पाया जाता है, अररिया और सीतामढ़ी में। तो ABC तीनों। नेक्स्ट देखेंगे 89 में पूछा गया है कि बांगर क्षेत्र पुराना डैश निक्षेप का क्षेत्र है, यानी बांगर क्षेत्र जो है पुराना डैश है, यानी कि पुराना जलोढ़ निक्षेप का क्षेत्र है। तो बांगर एक पुरानी मिट्टी है और पुराना किसका है, तो जलोढ़ मिट्टी का, इसलिए 89 का आंसर यहाँ पे डी हो जाएगा, यानी कि जलोढ़ का भी, बालू का भी, चूना का भी आंसर डी होगा। ABC तीनों। इस प्रकार से 89 का आंसर डी होगा। नेक्स्ट देखेंगे 90 नंबर प्रश्न में दिया गया है कि बिहार के किस क्षेत्र में बांगर का विस्तार है, यानी कि बिहार के किस क्षेत्र में बांगर का विस्तार है। बांगर ही एक प्रकार है जलोढ़ मिट्टी का, जो कि पुरानी मिट्टी है, भंगार के समान है। ऐसे आप ओल्ड चीज़ है तो मिट्टी भी ओल्ड है, जहाँ पे नदियों के द्वारा हमेशा पानी नहीं लाया जाता है, कभी कभी लाया जाता है यहाँ पे मिट्टी को, हमेशा नहीं। तो इस प्रकार से जो है इसका आंसर 90 का आंसर ए हो जाएगा, उत्तर पूर्वी। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 91 प्रश्न संख्या 91 में दिया गया है खादर क्षेत्र का विस्तार बिहार में पश्चिम में गंडक नदी से लेकर पूरब में किस नदी तक है, वो पूछा गया है। तो 91 का आप आंसर देख चुके हैं, आंसर बी होगा, महानंदा। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 92, उत्तरी गंगा के मैदान में प्राकृतिक रूप से जलमग्न निम्न भूभाग पाया जाता है, यानी उत्तरी गंगा के मैदान में यहाँ नेचुरल रूप से, प्राकृतिक रूप से जलमग्न एरिया पाया जाता है, जो जल से ढका हुआ है, भूभाग है लेकिन निम्न भूभाग है। तो ये कहाँ पाया जाता है, यानी कि इसे क्या कहा जाता है, क्या चोर, टांड, संप्रभ मैदान या भूर। तो यहाँ पे 92 का आंसर सी होगा, यहाँ पे संप्रभ मैदान कहा जाता है। तो यहाँ पे 92 हम लोग देखें, 92 का आंसर सी। 93 देखेंगे, 93 में दिया गया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दक्षिणी गंगा के मैदान का कुल क्षेत्रफल कितने वर्ग किलोमीटर है। तो यहाँ पे दक्षिणी पूछा गया है, तो इसका थ्योरी हम लोग देखेंगे नेक्स्ट दिन। तो यहाँ पे 93 का आंसर जो है दक्षिणी का, जो दक्षिणी गंगा मैदान है, इसका क्षेत्रफल अगर आप देखिएगा तो यहाँ पे जो हो जाएगा 93 का वह आंसर डी हो जाएगा, 33,670। यानी कि दक्षिणी से कंपेयर करेंगे उत्तरी से, तो उत्तरी में अधिक इसका क्षेत्रफल है, दक्षिणी में कम है, इसलिए लिखा गया है 33,670। निम्न में से कौन दक्षिणी बिहार में प्रवाहित होने वाली नदी है। तो दक्षिणी में इनमें से कौन सी नदी है जो दक्षिणी में प्रवाहित होती है, ऐसी कौन सी नदी है। तो 94 का आंसर बी हो जाएगा, बागमती, क्योंकि फल्गु यहाँ पे पूछा गया है निम्न में से कौन दक्षिणी बिहार में प्रवाहित होने वाली नदी है। तो पुनपुन, किऊल, फल्गु, बागमती। ऑप्शन शायद गलत दिया गया है, इसको आप कमेंट कर सकते हैं, आपका पिन करेंगे, क्योंकि यहाँ पे बागमती, फल्गु, किऊल, पुनपुन ये सब नदी है जो कि दक्षिणी में फ्लो होती है। आप इसको क्लियर कर सकते हैं, नहीं तो हम इसको नेक्स्ट दिन पिन करेंगे। बिहार में लाल क्षेत्र
पटना से डैश तक 25 किलोमीटर तक चौड़ी में फैला हुआ है। 95 का आंसर ये हो जाएगा मोकामा, यानी यहाँ पे जो रिक्त स्थान है, खाली स्थान है, फिलिट है, वहाँ पे मोकामा फिलिट होगा यानी फिल होगा। नेक्स्ट देखेंगे 96, निम्न में से कौन बिहार में टाल का उदाहरण है? तो बिहार में टाल का उदाहरण क्या है? तो यहाँ पे जो है 96 का आंसर हो जाएगा डी, यानी कि ABC तीनों। तो बढ़िया टाल, सिंधोल टाल और मोल टाल। तो इस प्रकार से इसको नाम आप याद रखिए। थोड़ा कुछ नया भी लगेगा, जो आप लोग अगर पढ़ चुके हैं तो आपके लिए रिवीजन है, जो नहीं पढ़ चुके हैं उसके लिए यहाँ पे रिवीजन करने की ज़रूरत है। दोनों देखिए, थ्योरी और MCQ, तो आपको क्लियर होता चला जाएगा। कौन मन, यानी कि मन को ही बोलते हैं चोर, का उदाहरण बिहार में स्थित नहीं है? तो कौन सा है जो बिहार में स्थित नहीं है और वो चोर या मन है? तो 97 का आंसर ए होगा, केसरिया मन। ये चीज़ें जैसे मधुपुर मन है, सिमरी मन है और सरिया मन है, लेकिन केसरिया मन नहीं है। 98 देखेंगे, दक्षिणी बिहार की नदी डैश प्रवाह प्रणाली कहलाती है? तो 98 का आंसर सी हो जाएगा, पीनेट। नेक्स्ट देखेंगे 99 नंबर प्रश्न है, बिहार की दक्षिणी पठारी प्रदेश डैश पठार की सीमांत है? तो 99 का आंसर ये हो जाएगा छोटा नागपुर। छोटा नागपुर यानी दक्षिणी, यहाँ बिहार की जो दक्षिणी पठारी का प्रदेश है वो छोटा नागपुर पठार का क्षेत्र है, यानी सीमांत है। तो इस प्रकार से इजी है। यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है ये। हम लोग आज इस वीडियो में 30 देखें और ये 30 नंबर का है, यानी 100वां नंबर है। दक्षिणी पठारी प्रदेश में कैसी अग्निय, अग्निय का मतलब होता है इग्नियस रॉक यानी चट्टान को 3 पार्ट में, एक इग्नियस, एक सेडिमेंट्री, एक मेटामॉर्फिक। तो यह जो है इग्नियस है, जो सबसे पहले ज्वालामुखी से जो रॉक बनती है उसको इग्नियस रॉक बोलते हैं। या रूपांतरित चट्टानें, तो इग्नियस और रूपांतरित यानी कि मेटामॉर्फिक की बहुलता है। तो किस प्रकार की? तो यहाँ पे 100 नंबर का आंसर डी हो जाएगा, ए और बी दोनों, यानी ग्रेनाइट और नीस। अग्निय और रूपांतरित चट्टानों में नीस पाई जाती है और ग्रेनाइट पाई जाती है। इस प्रकार से यह वीडियो एंड होता है। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए, कमेंट भी कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। अगर वीडियो आपको देखना है करंट अफेयर तो आप शॉर्ट वीडियो देख सकते हैं। और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।